अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था डायनामिक्स, तो उसका लेक्चर नंबर 3 है जो हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया था फर्स्ट, तो आज हमने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करना है। तो टोटल जो लॉज ऑफ मोशन है वो 3 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताई थी इसके बारे में कि लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किए थे न्यूटन ने। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, इसकी बहुत सारी फिज़िक्स में डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और ऑब्जर्वेशंस है। अगर इसको फादर ऑफ फिज़िक्स के भी कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस सबसे ज़्यादा इसी की ही हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट यह है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी कि किसी जिस्म पर जब वो फोर्स अमल करती है तो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होता है, और एक्सेलेरेशन की मकदार फोर्स की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है। अब कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो डेफिनेटली बात है, जब फोर्स लगती है तो उसमें कोई ना कोई मूवमेंट पैदा होती है, और जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है। लेट्स सपोज आपने किसी चीज़ को पुल करना है तो आप उसको ऊपर की जानब फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर की जानब ही मूव करेगा। अगर आपने किसी चीज़ को पुश करना है तो आप क्या करेंगे, दबाएंगे और वो आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह आपने किसी भी बॉडी को जिस डायरेक्शन में मूव करवाना है आपको उसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। अब इसकी जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूँ है कि एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन की मकदार है वो फोर्स की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ ए एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्स रिलेशन है। जब 1/m इट मीन्स दैट इनवर्स रिलेशन है। अगर m इंक्रीज होगा तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगा, अगर m डिक्रीज होगा तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा। इट मीन्स दैट कि किसी भी बॉडी की जब मास ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलेरेशन कम पैदा होगा, अगर उसमें इसका मास कम होगा तो उसमें एक्सेलेरेशन ज़्यादा पैदा होगा। तो यहाँ ऊपर और रिलेशन में डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एक्सेलेरेशन पैदा होगा, फोर्स कम होगी तो कम एक्सेलेरेशन पैदा होगा। क्योंकि ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं इकट्ठा कर लिख देता हूँ बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। ए ऐसे ही आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी ऐसे ही आ जाएगा, एफ ऊपर और एम नीचे। अब जब भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना है फिजिक्स में तो एक उसकी जगह को लेने के लिए कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट टर्म आती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट से मुराद हुज वैल्यूज इज फिक्स्ड। कांस्टेंट मुश्किल मकदार को कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो यहाँ के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हमने के की ऐसे यूनिट्स में वैल्यू 1 है, हम इसको बाद में देखते भी हैं वाकई इसकी वैल्यू 1 है कि नहीं। के इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर 1 लगा दें तो ये एज इट इज आ जाएगी F/m। ये m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉज ऑफ मोशन। अब अगर थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करें तो F फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन है, और मास इसका यूनिट kg है, और A है एक्सेलरेशन, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास जो डेफिनेशन बन रही है वो 1 न्यूटन की डेफिनेशन बन रही है। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या बन रही है, इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन of mass 1 kg, it produces acceleration in the body of mass 1 kg, produces the acceleration in the body of mass 1 kg and acceleration
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से सुने, अगर किसी जिस्म का 1 न्यूटन फोर्स उस फोर्स के बराबर होती है कि 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 8 मीटर फी सेकंड पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो पैदा करती है फोर्स की सीमत में। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म से फोर्स की डेफिनेशन हुई थी। ये यूनिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने जब बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स पढ़े थे तो वहाँ पे ये यूनिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे सिर्फ हमने न्यूटन पढ़ा था और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने मोमेंटम वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो ये उसका बाकायदा प्रूफ है, ये 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। अब अगर देखें कि के की मैंने कहा था कि वैल्यू हमने क्या करनी है, निकालनी है कि वाकई 1 है कि नहीं है। ये एम इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एम एफ इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एम ओवर ए इज इक्वल टू एफ। ये क्या आ जाएगा, एम का यूनिट है केजी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने यहाँ से लिखा। तो देखें ये केजी से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, सेम वैल्यू कट गई तो आंसर 1 आ गया। इट मीन दैट के इसकी ऐसा यूनिट्स में वैल्यू क्या है, 1। ये आपका सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉज ऑफ मोशन मैथमेटिकली इसका फार्मूला है F इजिकल टू एम ए, जो कि आप न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करेंगे। जो थर्ड लॉ, नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हम रेगुलर लाइफ में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पलें मिल जाएंगे, इसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो कहता है अमल और रद्द-ए-अमल बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करने लगा वो यह है जी, हमारा ज़मीन पर चलना। जब हम ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो वो हमारा अमल होता है, एक्शन होता है, और ज़मीन उसके बदले में हमें आगे मूव करवाती है। ये उसका ज़मीन का हम पर क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो फिर क्या है, एक्शन है रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अमल और रद्द-ए-अमल बराबर मगर मुखालिफ सिमत में। हम आगे की तरफ मूव करवाते हैं, जो हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। जब पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो पीछे की तरफ धकेलते हैं और ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। हम जब ज़मीन के ऊपर पाँव रखते हैं ये हमारा एक्शन होता है, और ज़मीन हमें जो आगे की तरफ धकेलती है वो क्या है, रिएक्शन होता है। और ये एक्शन हमारा पीछे की तरफ होता है, ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है, ये उसका रिएक्शन होता है। कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। डेफिनेटली बात है, अगर बुक पड़ी हुई उसका कोई वेट भी होगा, तो उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये उसका क्या है, रिएक्शन, एक्शन है। ये जो वेट है ये इसका क्या है, एक्शन, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये टेबल की सतह ने, टेबल की सरफेस ने बुक को उठाया हुआ है उसके वजन के बराबर, और वो उसका क्या है, रिएक्शन है, जो कि क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी सीमत नीचे की तरफ है और इसकी सीमत ऊपर की तरफ है। तो ये क्या है, एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब तीसरे अगर एग्जांपल की बात करें, रॉकेट की बात करें, रॉकेट को जब लॉन्च होता है तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा फ्यूल जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ गैसेज, बहुत ज़्यादा गैसेज को जलाया जाता है, जिससे उसको क्या करती है, एनर्जी मिलती है। जब उसको गैसेज को जलाया जाता है तो गैसेज का जो अमल होता है वो तो ज़मीन पर नीचे की तरफ जाता है। जब हम गैसेज को जलाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की तरफ। ये उसका क्या होता है, एक्शन। और जब इसके बदले में जो रॉकेट क्या होता है, ऊपर हवा में जाता है, तो ये उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जब आप रबर के शूज़ पहन के अगर आप ज़मीन पे जंप करते हैं तो क्या है, आप ज़मीन पर जंप करते हैं, नीचे की तरफ ज़मीन क्या करती है, आपको ऊपर की तरफ फेंकती है। तो ये जब आप ज़मीन पे जंप करते हैं ये आपका एक्शन है, और ज़मीन जब आपको ऊपर लेके जाती है ये उसका क्या है, रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ की कुछ स्टेटमेंट्स थी और उसकी कोई एग्जांपल भी मैंने आपसे शेयर की। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। अब एक्शन और रिएक्शन हमने डिस्कस किया। एक्शन और रिएक्शन बेसिकली हैं क्या, एक्शन और रिएक्शन बेसिकली दो फोर्सेज हैं जो डिफरेंट बॉडीज पर क्या करती हैं, अमल करती हैं। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल को लेते हैं कि हमने कहा कि हम ज़मीन पर जब चलते हैं, ये एक्शन और रिएक्शन की एक
सबसे रेगुलर लाइफ हमारी में मिसाल है। ज़मीन पर हमने कदम रखा, हमारा पाँव एक अलग बॉडी है और अर्थ दूसरी बॉडी है। मैंने कहा था एक्शन और रिएक्शन बेसिकली फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है अपोजिट सिमत में अमल करती हैं। हम जब ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो ये हमारा हम भी एक फोर्स लगाते हैं और पीछे की तरफ ज़मीन को धकेलते हैं, ये भी क्या है फोर्स है। और ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है, ये ज़मीन की तरफ से रिएक्शन है, वो की भी क्या है फोर्स है। तो फिर इट मीन्स दैट कि एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं बेसिकली जो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती हैं। तो ये एक्शन और रिएक्शन को मुकम्मल हो गया हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो फर्दर स्टेप्स है वो इसमें करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।